हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम पाठ 3 बस की यात्रा प्रश्न अभ्यास भाग 3 पढ़ते हैं बच्चों। भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा की बात। तो आओ बच्चों, इसके प्रश्न जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है बस, वश, बस। 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी कि काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो वाक्य बनाइए। तो बच्चों, ये वाक्य देखो, भाषा की बात में हमें अच्छे से समझाए गए हैं कि पहले बस का जो अर्थ है वो सवारी यानी कि बस जिसमें हम यात्रा करते हैं, दूसरा वश अधीनता के रूप में और तीसरा जो बस है वह पर्याप्त या काफ़ी रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब इनके वाक्य जानते हैं। पहले बस यानी कि जो सवारी यात्रा के रूप में, जिसमें हम सवारी के रूप में बैठते हैं, यह बस अंबाला नहीं जाएगी। दूसरा वाक्य लेते हैं, बस से चंडीगढ़ से भिवानी तक का सफ़र 5 घंटे का है। अब दूसरा लेते हैं वश। पहला वाक्य, महंगाई पर किसी का वश नहीं रहा। दूसरा, IAS की परीक्षा पास करना मेरे वश में नहीं है। अब तीसरा लेते हैं बच्चों बस पर्याप्त के रूप में। पहला वाक्य लेते हैं इसका, अब बस भी करो सो जाओ। दूसरा वाक्य, बस करो कितना खाओगे। तो बच्चों, ये आपको तीनों के जो वाक्य हमने अलग अलग बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब भाषा की बात का अगला प्रश्न लेते हैं दूसरा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए कि का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य को चुनिए। तो बच्चों लेते हैं 4 वाक्य। पहला वाक्य लेते हैं, लोग इसमें इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में कष्ट होगा। अब दूसरा वाक्य, यह बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। तीसरा, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। चौथा, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। 5वां वाक्य है, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो बच्चों 2 वाक्यों में तो हमने की का प्रयोग किया और बाकी में के, की, को, ये कारक के चिन्हों का प्रयोग किया है हमने इसमें। तो बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी बात कि किस तरह से इस पाठ में की और कारक के चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण किया गया है। तो आप बच्चे ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं वाक्यों को लिखें, आप पाठ में से कोई नए वाक्य भी छांट कर लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा बच्चों। तो अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि।
और उन्हें वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्रिया आपको पता है, क्रिया की परिभाषा हम अच्छे से जान चुके हैं। तो इसी तरह की क्रिया गति यानी कि जो चाल के लिए या चलने की स्थिति जो बता रही है उनका प्रयोग हमें करना है बच्चों। तो इसका उत्तर जानते हैं। पहली ली हमने पकड़ना, हमने तुरंत गाड़ी पकड़नी चाहिए। धड़कना, दिल तेजी से धड़कने लगा। अब चलना, बुढ़ापे में चलना कठिन हो जाता है। दौड़ना, बच्चे खूब दौड़ते हैं। तो इसमें जितनी भी क्रिया बताई गई है तो वो सारी क्रियाएं बच्चों गति का संकेत दे रही है। तो ये भी आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। तो अब बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्यों में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। अब शब्द कौन से दिए हैं बच्चों? क दिया है जल और ख दिया है हार। अब हमने वाक्यों में इसका प्रयोग करके देखना है और दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग आना चाहिए। तो आओ बच्चों इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। पहले जल का करते हैं। वह बुरी तरह जल गया था, इसलिए उस पर जल डाला गया। पहला जो जल प्रयोग हुआ है वाक्य में वह जलने अर्थात आग से जलने के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरा जल जो है पानी के रूप में प्रयोग किया गया है। अब ख लेते हैं हार। यदि तुम कुश्ती में हार जाते तो तुम्हें कोई हार ना पहनाता। तो पहला हार है बच्चों पराजय के रूप में इसका प्रयोग किया गया है और दूसरा हार है माला के रूप में कि यदि तुम पराजित हो जाते तो तुम्हें कोई भी माला ना पहनाता। तो इस तरह से हमने जल और हार दोनों शब्दों का वाक्य में 2 बार प्रयोग किया और दोनों बार इनके अर्थ में भिन्नता आई है बच्चों। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमने जब अनेकार्थी शब्द किए थे, भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द, तो उसमें भी बताया था कि समानार्थी भी होते हैं शब्द के और अनेकार्थी भी होते हैं। तो वही अनेकार्थी यहाँ भी प्रयुक्त हुए हैं। तो अब बच्चों आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, वह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। तो बच्चों अब हमें इसके उदाहरण भी लिखने हैं। इनको भी हम विशेषण को भी हम उपचारात्मक शिक्षण में अच्छे से समझ चुके हैं। अब एक बार फिर से यहाँ उदाहरण देखते हैं इनके। संख्यावाचक विशेषण में आएगा जैसे 3, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, दुगुना, तिगुना, पाँचों, आठों, सैकड़ों, हजारों। अब गुणवाचक विशेषण में दुर्लभ, बुरा, लंबा, ऊंचा, नई, छोटा, पूर्वी, श्रद्धा, प्राचीन, नवीन, डामाडोल और वृद्धावस्था बच्चों। तो इस तरह के शब्द आएंगे। तो आपको बच्चों ये भाषा की बात जो हमने भाग पढ़ा है बस की यात्रा का 3रा भाग, तो ये आपको आज अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को साफ सुथरा और सुंदर तरीके से अपनी कॉपियों में लिखना है और इसकी एक अच्छी समझ बनानी है, क्योंकि ये परीक्षा में आपके लिए सहयोगी रहेंगे। इसमें व्याकरण से संबंधित बातें आई है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें और इन प्रश्नों के उत्तर को बच्चों समझें।